हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फर्टिलाइज़र कंजप्शन इन इंडिया। तो हिंदुस्तान के अंदर कितना फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन होता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी न्यूज़ में भी ये चल रहा है काफ़ी। तो देखिए, हिंदुस्तान सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है सेवरल मेजर्स जिससे कि हम प्रमोट कर सकें बैलेंस फर्टिलाइजेशन। अदरवाइज़ क्या होता था कि लोग अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो कंजम्पशन है यूरिया का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो अब क्या हुआ है कि बहुत बारी सरकार ने इस तरीके के एफर्ट्स लिए हैं कि हम एक बैलेंस्ड वे में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। बट फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन एफर्ट्स के बाद भी जो कंजम्पशन है यूरिया का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है और इसी की वजह से हमें डेक्लाइन भी देखने को मिल रहा है क्रॉप यील्ड में, ठीक है। क्योंकि उसी बेसिस से अगर आप फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी क्रॉप्स पे भी उसी बेसिस से इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर 50% का डिस्काउंट लेकर आया। 50% का यहाँ पर आपको मिल रहा है डिस्काउंट, आप लोग इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको ईजिली ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका ऑफर 27 तारीख तक का था वो 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है, तो हरी आप जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अच्छा ऑफर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल बैच लेकर आया है 2, आप लोग इससे ज्वाइन इन कर सकते हो। फिर यहाँ पर हिंदी बैच है, लक्ष्य बैच। फिर यहाँ पर देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आया है, जो कि कब है, संडे को। तो संडे को आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, 29 तारीख को है। आप लोग इसमें डेफिनेटली ज्वाइन इन करें जो भी यहाँ पर UPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बचा ही बहुत कम समय है, ठीक है जी। चलिए, और जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। क्या है कोड? AMS लाइव। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि हम प्रमोट करें बैलेंस फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल। इनिशिएटिव क्या था? देखो, 2015 में हिंदुस्तानी सरकार ने मैंडेट किया कि नीम कोटिंग होनी चाहिए ऑफ ऑल यूरिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 45 किलो का यूरिया बैग, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 50 kg टू कट द डिमांड इन 2018। तो 2018 में इस डिमांड को कम करने के लिए पहले 50 किलो का मिलता था बैग, अब 45 किलो कर दिया था। फिर जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उन्होंने लॉन्च किया था लिक्विड नैनो यूरिया इन 2021। इसके बाद अभी रिसेंटली फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो ये जो प्लांट था इसको इनॉग्रेट किया गया था कालोल यानी कि गुजरात में। उसके बाद आपका जो लिक्विड नैनो यूरिया है, ये यूरिया है इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, जिसको डेवलप किया गया था ताकि हम रिप्लेस कर सके जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है, ठीक है, और कर्टेल कर सकें इसकी रिक्वायरमेंट बाय एटलीस्ट 50%। इम्पैक्ट ऑफ द मेजर्स विच आर टेकन, इनिशियली जो यूज है आपकी नीम कोटेड यूरिया का, दैट लेड टू अ डिप इन कंजम्पशन, ओके, एंड इसको यहाँ पर डिफिकल्ट कर दिया था यूरिया के लिए टू बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। हाउएवर इस पर्टिकुलर ट्रेंड ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, इट वॉज बीन रिवर्स फ्रॉम 2018 to 19, और जो यूरिया की सेल थी वो यहाँ पर 2022 और 23 में दैट वाज अबाउट 5.1 MT हायर देन इन 2015 और 16, ठीक है, ओवर 9 MT हायर देन इन 2009 और 10 बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजाइम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2010, ओके। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर वाई डज यूरिया कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूरिया आपका डोमिनेंट फर्टिलाइजर क्यों है? देखिए, फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूरिया जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो
यूरिया आपका रेडिली अवेलेबल भी होता है, अफोर्डेबल नाइट्रोजन सोर्स भी है फार्मर्स के लिए, है ना। तो इसी वजह से पॉपुलर चॉइस है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर सस्ती है और बढ़िया चीज़ मिल रही है, सस्ती चीज़ मिल रही है, तो लोग उसी को ज़्यादा लेंगे, तो वो पॉपुलर भी हो जाती है ना। तो वही हिसाब में यहाँ पर देखने को मिला। नाउ इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, मेकिंग इट अ कन्वीनियंट चॉइस फॉर बोथ फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब यूरिया इज ऑल्सो वर्सेटाइल फर्टिलाइजर जो कि अप्लाई किया जाता है टू द वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स। हैवी सब्सिडी की बात करें तो हिंदुस्तान में यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इम्पोर्ट होता है, कंज्यूम्ड होता है और फिजिकली रेगुलेटेड है फर्टिलाइजर है ये, ठीक है। इसके बाद यूरिया कंजप्शन जो है वो आपका बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है, ओवर द थर्ड सिंस 2009 एंड 10। अब ये यहाँ पर इट हैज़ बीन लार्जली courtesy of its MRP going by a mere from 16.5%, ठीक है। तो फ्रॉम रुपीज़ 4,830 टू 500,628 पर टन। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि प्राइस भी आप इसका इंक्रीज होता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो उसी हिसाब से पैसे भी उसके बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं ना। तो जो करंट पर टन MRP है यूरिया की अगेंस्ट DAP, तो दैट वाज रुपीज़ 27,000 एंड MOP, ठीक है, मार्केट के बेसिस से अगर प्राइस देखें तो वो है आपकी 34,000 एंड दैट इज नाउ कंपेटेबल विद 4 विद द रेशियो ऑफ 4:2, 2:1 NPK यूज रेशियो जनरली कंसिडर्ड आइडियल फॉर इंडियन सॉइल्स। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी कि किस तरीके से इसका हैवी कंजम्पशन है और इसको थोड़ा कम करना मुश्किल है, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि भाई हाँ सस्ती चीज़ है, अफोर्डेबल है ना, प्लांट्स के लिए भी अच्छा है, प्लांट ग्रोथ के लिए, तो इसी वजह से ज़्यादा इसको लिया जा रहा है। अब इसके ओवर कंजम्पशन की वजह से ही यहाँ पर इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, बट अभी अगर आप देखोगे तो प्राइजेस में भी चेंज है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें थी आपकी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, शेयर कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।